सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक एंड यू आर वाचिंग स्टडी विद अभिषेक। तो दोस्तों, कई दिनों से आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स की वीडियो नहीं आ पा रही थी, उसके लिए सॉरी फिर से बोल रहा हूँ मैं, और लगभग 2-3 दिनों से। लेकिन आज मैं लेके आ गया हूँ मैथमेटिक्स की वीडियो आप लोगों के लिए। और इसको शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि मैं अब अनअकैडमी पे भी एजुकेटर हूँ, ठीक है। तो आप लोग वहाँ पे जाके भी मुझे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही जल्द कोर्सेज अपलोड करने वाला हूँ मैं। देखिए, डिफेंस से रिलेटेड जो भी जॉब है, जैसे कि नेवी, एयर फोर्स और कोस्ट गार्ड, इन सब के लिए आपको वहाँ पे वीडियोस मिलेंगी मेरे द्वारा, ठीक है। और मैथमेटिक्स पे जो लोग ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, मैथमेटिक्स और रीजनिंग, उसके बाद फिजिक्स, तो इन सब चीज़ों के लिए आप मुझे वहाँ जा कर के फॉलो कर सकते हैं। आपको इस चैनल पे भी वीडियो मिलेंगी, लेकिन वहाँ पे जो स्पेशल कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं करना चाहता हूँ, जैसे कि मैथमेटिक्स, इन सब चीज़ों के लिए, तो वहाँ पे और ज़्यादा वीडियोज़ मिलेंगी, ठीक है। और क्लियर कोर्सेज अलग अलग टाइप से, हर चैप्टर होगा वो अलग टाइप से आपको दूंगा, ठीक है। तो वहाँ पे जाके आप फॉलो कर सकते हैं। लिंक जो है मेरी आईडी का नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप फॉलो कर सकते हैं। ज़रूर फॉलो करना। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 1960 वर्ग मीटर है, यानी कि 1960 मीटर स्क्वायर है। इसकी लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 5:2 है। तो इसकी लंबाई क्या होगी, हमें बताना है कि इसकी लंबाई क्या होगी। एक आयताकार मैदान है और उसका जो क्षेत्रफल दिया गया है, यहाँ पे अनुपात भी दिया गया है। तो कैसे निकालेंगे हम, देखिए यहाँ पे सोल्यूशन कैसे करेंगे। 5x, हम जो लंबाई है 5 अनुपात में, तो उसको 5x मान लेंगे और चौड़ाई को 2x, ठीक है, इज इक्वल टू 1960। अब हमारा कितना हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमारा हो जाएगा 10x स्क्वायर इज इक्वल टू 1960, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम कट कर देंगे तो 1 0 इधर से और 1 0 इधर से, दोनों कट जाएगा, तो हमारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बच जाएगा, 196। तो हमारा अगर हम इसको करते हैं तो जो 196 का वर्गमूल कितना होता है, 14। तो 14 सही हो जाए, एक्स इज इक्वल टू 14 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, लंबाई निकालनी है, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं हम आगे। लंबाई क्या होगा, लंबाई के लिए क्या है, 5x है, यानी कि 5 अनुपात लंबाई क्या है, तो 5x होगा। तो 5 में हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं 14 से, यानी कि 14 है हमारा x का मान, तो x को मल्टीप्लाई करते हैं 5 में तो हमारा 70 आ जाएगा, ठीक है। तो लंबाई होगी जो वो 70 मीटर होगी। और चौड़ाई अगर निकालना चाहें तो 2 × 14 करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 28 मीटर चौड़ाई आ जाएगी, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 2 नंबर, 3 संख्याओं का औसत 7 है और इनमें से 2 की औसत 4 है। तीसरी संख्या ज्ञात करें। 3 संख्या है, उनका औसत 7 है और 2 का औसत 4 है, तो तीसरी हमें निकालनी है। तीसरी संख्या कैसे निकालेंगे हम, बिल्कुल एक लाइन में शॉर्ट में मैथ बन जाएगा 5 सेकंड के अंदर। देखिए कैसे, तीसरी संख्या इज इक्वल टू 7 × 3, ठीक है, -4 × 2। अब देखिए 7 × 3 कैसे किया हमने, जो तीनों संख्याओं का औसत कितना है, तीनों का औसत जो है कितना है, 7 है, ठीक है। उसके बाद माइनस हम कर देंगे इसमें क्या, 2 संख्याओं का औसत, तो कितना है, 4 × 2 कर देंगे। 2 संख्याओं का औसत 4 है, हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 में 3 से करेंगे तो 21, और -4 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 8 आ जाएगा हमारा, यानी कि 21 - 8 हमारा जो एक संख्या आ जाएगी, तीसरी संख्या, वो हो जाएगी 13। 13 जो होगा सही आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला है x² - 8x - 180 इज इक्वल टू 0 के गुणनखंड क्या है। हमें गुणनखंड बताने हैं इसके, ठीक है, समीकरण के। देखिए x² - 8x - 180 इज इक्वल टू 0 हो गया, x², ठीक है, माइनस, और जैसा कि मैंने बताया आप लोगों से कि क्या करते हैं हम ऐसे क्वेश्चन में, कि यहाँ से इन दोनों में पहले हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 180x² - 180x²। अब हमें क्या देखना होता है कि हम कौन से यहाँ पे ये जो 8 है इसको कैसे तोड़ें, यानी तोड़े कि हमारा जब हम यहाँ पे जोड़ करें या जोड़ें या घटाएं तो हमारा कितना आ जाए, यहाँ पे -8x आ जाए, और जब हम मल्टीप्लाई करें यानी कि गुणा करें इन दोनों अंकों में तो हमारा कितना आ जाए, 180x²। तो हमने उसी के हिसाब से किया है यहाँ पे। अगर आप करोगे तो -18x हो जाएगा प्लस 10x, कैसे होगा, अब अगर हम यहाँ पे जोड़ते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, -8x आ जाएगा, ठीक है, और यानी कि इसका मान, ठीक है। और अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों में तो हमारा कितना आ जाएगा, -180x², ठीक है, ठीक है। अब आगे का स्टेप देखते हैं। अब यहाँ पे हम x को कॉमन कर लेंगे, उसके बाद x यहाँ पे 1 बच जाएगा, -18 हो जाएगा, ठीक है, प्लस अब हम यहाँ पे 10 को कॉमन कर लेंगे और x - 18, यहाँ पे दोनों समान होना चाहिए, इसलिए हमने उसी को कॉमन किया है 10 को, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब हमारा कितना आ जाएगा, इन दोनों में से एक ले लेंगे और x + 10, यानी कि x + 10 कर देंगे, तो हमारा कितना है, x - 18 x + 10 इज इक्वल टू 0। अब हमें 2 निकालने हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए
क्या होगा, x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 18, और एक हो जाएगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 10, तो ये दोनों आ जाएगा 18 और माइनस 10। यदि A, B, C तीनों को कुल 150 वोट मिले तथा A और C को 96 वोट और B और C को 74 वोट मिलते हैं, तो B को कितने वोट मिले? तो हम कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन, A प्लस सी इज इक्वल टू 96, यहाँ पे किया है मैंने, और उसके बाद B प्लस सी कितना है 74। अब हम अगर इसको जोड़ देते हैं, इक्वल कर दे, इसको जो ऐड कर देते हैं दोनों को, तो कितना आ जाएगा, A प्लस बी तो हो गया, ठीक है, और यहाँ पे जो C है यानी कि 2C हो जाएगा, प्लस 2C इज इक्वल टू 170, 96 प्लस 74 हो जाएगा 170, इतना हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 170, यहाँ पे A प्लस बी का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे दिया गया है A प्लस बी प्लस A B C तीनों को कुल 150 वोट मिले, तो यहाँ पे A प्लस बी प्लस सी का जो मान है, यहाँ पे देखिए इन तीनों का मान जो है 150 हो जाएगा, प्लस C, एक C जो बाकी है वो हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम माइनस कर देते हैं 170 माइनस 150, तो C का मान कितना आ जाएगा, C का जो मान आएगा वो 20 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और नहीं अभी यहाँ पे एक और चीज़, कब A को वोट मिले, B को हमें बताना है ना, तो अब A को वोट मिले 96 माइनस 20 हम करेंगे तो 76, और B को मिले कितने 74 माइनस 20 कर देंगे तो 54, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन, एक श्रेणी की 40 लड़कियों की औसत आयु 15 वर्ष है, इनमें से 24 की औसत आयु 14 वर्ष है, तो शेष की औसत आयु क्या होगी? तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, शेष हमें बताना है, तो सबसे पहले तो शेष निकालेंगे। 40 लड़कियां हैं और 40 लड़कियों की औसत आयु 15 वर्ष है, उनमें से 24 की औसत आयु जो है यानी एवरेज जो एज है उनका वो 14 साल है। तो हम कैसे करेंगे, 40 माइनस 24 करेंगे तो हमारा 16 लड़कियां निकल जाएंगी, शेष जो है, ठीक है। अब शेष के लिए हमें निकालना है, तो 16 की कुल आयु हमें निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे, 40 इंटू 15 कर देंगे माइनस 24 इंटू 14 कर देंगे, हमारा जो सही आंसर आ जाएगा 264 आ जाएगा। अब नीचे देखते हैं हम, 16 की औसत आयु निकालनी हमें, तो जो उनकी कुल आयु 264 आ गई, तो हमें औसत आयु निकालने के लिए क्या करना होता है, जो कुल आयु है उसमें से हम भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे जितने लोग हैं या फिर जितनी लड़कियां हैं उनको, तो हमारा जो सही आंसर जो आ जाएगा 16.5 वर्ष या फिर 16 साल 6 माह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एक काम को 12 दिनों में तथा बी उसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं, तो बताओ दोनों उस काम को समाप्त कितने दिन में करेंगे। माना ए के कार्य करने में लगा समय x मान लेते हैं हम, ठीक है, और बी को कार्य करने में लगा समय y, ठीक है, हमने मान लिया। अब आगे क्या करेंगे, ए और बी को साथ में लगा समय हम निकालेंगे, तो ऐसे निकलेगा x इंटू वाई बाई एक्स प्लस वाई। हम जब करेंगे तो यहाँ पे देखिए 12 जो है 12 इंटू 24 बाई 12 प्लस 24, क्लियर है, इज इक्वल टू 12 गुना 24 और बाई में 36 हो जाएगा। यहाँ पे अगर कट करते हैं तो 3 से 12 दिए 36 और 3 से फिर यहाँ पे कट कर देते हैं तो हमारा हो जाएगा 8, तो 8 दिन जो दोनों को साथ में करने में 8 दिन लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 15 वर्ष पश्चात एक व्यक्ति की आयु उसकी 15 वर्ष पहले की आयु से 4 गुना हो जाती है, तो व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है। देखिए कैसे बनाएंगे हम इसको, माना व्यक्ति की वर्तमान आयु इज इक्वल टू x वर्ष, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार हम करेंगे यहाँ पे, तो जो है x प्लस 15 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस 15, ठीक है। 15 वर्ष पहले की आयु की 4 गुना हो जाती है 15 वर्ष बाद की आयु, क्लियर है, इसीलिए हमने ये इक्वेशन लिखा है, ठीक है। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन में आपका ये इक्वेशन का बहुत ज़्यादा महत्व हो जाता है कि अगर आप सही नहीं करेंगे तो आपका गलत आएगा आंसर, ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना होता है। और यहाँ पे कर देंगे हम x प्लस 15 इज इक्वल टू 4x माइनस 60, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा फिर माइनस 3x हो जाएगा, इसमें से x माइनस 4x करेंगे और इधर करेंगे हम तो, और इधर हमारा हो जाएगा माइनस 75, ठीक है, और हम जब निकालना चाहेंगे तो यहाँ से कट हो जाएगा माइनस और 3 से कट हो जाएगा 75, तो हमारा कितना आ जाएगा 25, तो जो सही आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू 25 वर्ष, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए नल 3 घंटे में एक टब को भरता है तथा बी उसे 6 घंटे में खाली कर सकता है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए जो है 3 घंटे में टब को भर सकता है तथा बी उसे 6 घंटे में खाली कर सकता है, यदि दोनों साथ खोल दिए जाएं तो कितने समय में टब भर जाएगा। तो हमें ये बताना है, इसको कैसे करेंगे, यही सूत्र होता है, इसी पे हम निकाल देंगे इसको, टब भरेगा उसके लिए क्या करना होगा हमें, x इंटू वाई, एक्स हम मान लेंगे ए के भरने के टाइम को और बी को मान लेंगे हम y, ठीक है, तो 3 इंटू 6 बाई 6 माइनस 3 वाई माइनस एक्स यहाँ पे किया है हमने, तो हमारा आ जाएगा 3 से 6 में करेंगे तो हमारा 18 बाई 3, तो हम कट जब करेंगे तो हमारा 6 घंटा आ जाएगा, ठीक है, तो दोनों को खोलने पे 6 घंटे में भर जाएगा, क्लियर है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 3 के प्रथम 5 गुणकों का औसत क्या होगा। देखिए गुणक क्या होता है, जैसे कि हम मान लो 3 का 3, 6, 9, 12, 15 ये गुणक होता है, ठीक है, जिससे वो 3 से जिसे डिवाइड भी किया जा सकता है, ठीक है, तो उसी को गुणक बोलते हैं, ठीक है। अभी हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 के प्रथम 5 यानी कि 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा और 15 हो जाएगा, 5 हो गया। अब हम इसको औसत निकालना है तो 5 से भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, जब इसको जोड़ेंगे तो 15 और 12 27, 9 36, 6 42 और 3 45 यानी 45। 5 से डिवाइड करेंगे 45 में तो हमारा आ जाएगा सही आंसर 9, यानी कि 9 हो जाएगा औसत, एवरेज। अगला क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन, ए एवं बी किसी कार्य को 4 दिन में एवं बी व सी 8 दिन में तथा ए व सी 16 दिन में करते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। हमें बताना है कि कितने दिन में तीनों मिलकर करेंगे, और दिया गया है अलग अलग, ठीक है। अब देखिए हमें निकालना है ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य हम सबसे पहले निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16, और उसको करेंगे जब हम तो हमारा हो जाएगा 4 + 2 + 1/16, ठीक है। इतना तो आप लोग समझते हैं। और उसके बाद हमारा कितना हो जाएगा, एक दिन का कार्य हो जाएगा 7/16। अब हम करते आता है ए प्लस बी प्लस सी कार्य को पूरा करेंगे 16/7 डेज में, यानी कि अगर इसको और ज़्यादा नीचे ले जाते हैं पूर्णांक में तो 2 पूर्णांक से 2/7 दिनों में ये लोग पूरा कर देंगे इस कार्य को। तो आई होप कि आज आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। कई दिनों से नहीं आ पा रही थी वीडियो, लेकिन अब डेली आएगी मैथमेटिक्स की भी। और जैसा कि मैंने बताया कि अनअकैडमी पे आप जाओ, अनअकैडमी ऐप को आपने डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड करो, और वहाँ पे आप जाके सर्च भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो वहीं से जाओगे तो आपको आराम से प्रोफाइल मिल जाएगा, वहाँ जाके फॉलो करो और सपोर्ट करो वहाँ पे भी मुझे। बाकी मैं वहाँ पे मैथमेटिक्स बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है फेसबुक पेज का और इंस्टाग्राम अकाउंट का भी। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।